ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 27 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हमको कहा, बच्चे तुम बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हो अपना। कैसे कर लेते हो? बाबा ने कहा मुरली मिस कर देते हो किसी भी कारण से, तो उससे बड़ा तुम्हारा क्या नुकसान होगा। फिर कह रहे हैं आगे कि तुमको ना वैश्याओं की भी सेवा करनी है। बहुत सारी जगह ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर बहनें ऐसी लोगों की सेवा करती हैं। पंजाब में भी है। तो मतलब कहने का ये है तो वो आत्मा ही ना सेवा, इसीलिए मतलब बाबा का परिचय मिल जाए, किसी भी तरह से वो सुधर जाए, उनका जीवन सुंदर बन जाए। तो इसलिए आज बाबा ने कह ही दिया है मुरली के थ्रू कि तुमको उनकी भी सेवा करनी है, उनको भी बताओ कि वास्तविकता क्या है जीवन की। फिर आगे बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अब तुम इस बात को अपने अंदर अच्छे से बिठा लो, बहुत अंदर तक उतार लो मन में कि अब क्या कह रहे हैं, अब ये दुनिया खत्म होनी है, अब इसमें कुछ भी नहीं रहना। तुम अपनी जो दुनिया में लोग उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, तुम उससे थोड़ा सा ऊपर उठो। इसीलिए कल भी समझाया था कि जो भी घर की कार्यभार की जिम्मेदारी है उसको निमित्त मात्र निभाओ, उसकी वजह से अपनी स्थिति को खराब मत करो। ठीक है? देखो, भोजन, कपड़ा और मकान, ये तो अंत तक चाहिएगा जब तक शरीर है। तो इसके साथ साथ पैसा कमाने के साथ साथ, परिवार को चलाने के साथ साथ आपको क्या करना है, अपने जीवन का ध्यान रखना है। ठीक है? तो बाबा ने यही कहा कि अंदर अच्छे से बिठा लो कि अब बस खत्म, कोई दिन जा रहे हैं, बहुत जल्दी पूरा होगा सभी कुछ, ऐसे समझा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तुमको ना अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। रॉयल चलन से मतलब क्या है? मतलब तुम्हारा खान पान, बोल चाल, रहन सहन, सब कुछ थोड़ा सा ऐसा नहीं कि तुम्हें ये कहा जा रहा है कि कोई ब्रांडेड कपड़े पहनो। मतलब यह है कि रॉयल्टी हो, बहुत शालीनता हो। ठीक है? कोई भी ब्रांडेड कपड़े पहनने से क्या नहीं बन जाता, अमीर नहीं बन जाता, साहूकार नहीं बन जाता। ठीक है? वास्तव में नॉलेज जो होती है ना, स्मार्ट जिसे कहते हैं ना कि भाई बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लुक स्मार्ट, कोई कपड़ों से नहीं होता, नॉलेज से होता है। जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज है वो उतना ही ज्यादा अमीर है, साहूकार है। यहाँ बात ब्रांडेड कपड़ों की नहीं है, इस ज्ञान की है। ये आपको जितना अच्छे से ये ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, उतना ही ज्यादा आपका क्या है, आपकी मन, आपकी बुद्धि का शुद्धिकरण होगा। तो तभी तो देवताओं की भांति रहेंगे ना। ठीक है? चलिए सुन लेते हैं। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना है। प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं? कैसे नुकसान कर लेते हैं बच्चे अपना? जो आंसर है, किसी भी कारण से मुरली यानी पढ़ाई मिस कर देते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में सो जाते हैं। इससे वो अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज रोज कोई ना कोई नई युक्ति बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? सुनेंगे नहीं तो क्या होगा बताओ फिर? तो बाबा रोज रोज अच्छी बात आपको कुछ न कुछ छांट करके ऐसी देते हैं कि जिससे कि आपके अंदर उतर जाए वो बात और आप अपने जीवन को सुधार लो। ठीक है? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है। कभी याद ही नहीं करते तो खुशी भी हो जो। बाबा ने कहा खुशी का आधार क्या है? मेरी याद। बाबा कह रहे हैं याद ही नहीं करते तो खुश कैसे रह पाएंगे?
हमको भगवान पढ़ाते हैं, भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस भी नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं ना, उनकी सर्विस करो। क्या कहा बाबा ने? कहा जो ऐसी आत्माएं हैं ना, उनकी सर्विस करो। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग की, विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे। उन्होंने ज्ञान देने का तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं। बाबा ने कहा कि किसी भी तरह से उन आत्माओं का आपको कल्याण करना है। बोलो, देखो, तुम ही ऊंच ते ऊंच थी, तो अभी तुम नीच से नीच बनी। तुम्हारे नाम से ही भारत वैशाल्य बना है। वास्तव में भारत को तो शिवालय कहा जाता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के कारण वो वैशाल्य बना है। तो कह रहे हैं कि उनको समझाओ आप, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। यह पुरुषार्थ तुमको करना है। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। ऐसा समझाने से बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकता। बाबा ने कहा कि आपको ये सेवा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये तो अच्छी बात है ना, गरीबों का ही तो भगवान है। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं। बाबा बोले, उन्हों का जैसा धंधा चलता है ना, अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालें, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, तो आज बता रहे हैं। ठीक है। कोई बच्चे, बाबा ने कहा, कोई बच्चे कोई ना कोई बात में भी रूठ पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान तो अपना ही करेंगे ना। बच्चों को कहते हो ना कि पढ़ लो, हम नहीं पढ़े तो आज ये है। तो बाबा भी यही कह रहा है, पढ़ लो, तुम्हारा नुकसान होगा नहीं तो। नहीं समझते, कितना ही समझाओ। समझ में आ रही मतलब? बाबा ने कहा पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। फलाने ने यह कहा, ऐसे कहा, इसीलिए आते नहीं हैं, रूठ कर बैठ जाते हैं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तभी तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है, कारण अकारण बहाना बनाए सो जाएंगे। बाबा ने क्या कहा, सब जानता है वो क्या कर रहे हैं, कौन गड़बड़। मुरली के टाइम सोते रहेंगे, कहेंगे नहीं हमारे को दिक्कत हो रही है, या कुछ भी है। कईयों को दिक्कत हो भी रही होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुरली तो आत्मा का भोजन है ना। जैसे नाश्ता करना जरूरी समझते हैं ना सुबह सवेरे, कि आत्मा को भोजन देना आपको जरूरी नहीं लगता? कैसे जिएंगे फिर? तो कहा देखो, समझा रहे तुमको, ऐसे सो जाते हैं। अच्छा आज नहीं जाते? अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट से बातें हैं, कह रहे हो, तुम कह रहे हो नहीं जाना है। तो बहनें भी फोन करके बुलाती हैं, तो भी बहाना लगा देते हैं। तो बहनें नहीं बुला रही, बाबा बुला रहा है, वो बाबा का निमंत्रण है। आप समझ लें इस बात को। ये नहीं कहा जा रहा कि भाई तुम्हारे को कोई जबरदस्ती कह रहे हैं, लेकिन भगवान आपको अभी बुला रहा है प्यार से। जब तक वो पिता है, फिर सबकी छुट्टी कर देगा कि चलो बस बहुत कर लिए तुम, ठीक है। तो कहा कि देखो, बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते हैं। ऐसे बहुत हैं जो ऐसे सो जाते हैं और कुछ न कुछ बहाना बना लेते हैं। देखो मैं नहीं कह रही आपसे ये बात, ये बाबा ने मुरली में कही है, आप ध्यान से सुन लीजिए। बाबा ने कहा, अरे कैसे ऐसे करते हो तुम, अच्छी अच्छी पॉइंट सुना रहे तुम्हारे लिए। सर्विस करेंगे तभी तो उच्च पद भी पाएंगे। ये तो पढ़ाई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनका उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं, बस इस पढ़ाई, बाबा ने कहा, इस पढ़ाई से ही सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी, देहाभिमान आ जाएगा, उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक स्कूल खोल दो। बाबा ने कहा कि देखो, जैसे अगर वो आत्माओं की सेवा होगी और अगर वो आती हैं तो लोगों को लगेगा कि ये भी यहाँ आती हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए उनके लिए तुम अलग से खोल दो, कि भाई तुम इधर से अलग से आओ और अलग से उनको समझाया जाए, सबके साथ ना समझाया जाए। आज बाबा ने ये सेवा की युक्ति बताई है, क्योंकि
कुछ दूसरे को कुछ खराब लगे तो बेहतर यही है कि आप इस तरह से सेवा कर दो। देखो भगवान के तो सब बच्चे ही है ना, चाहे कोई काला है गोरा है, चाहे किसमें कितनी बुराई। जैसे एक माँ का चाहे एक बच्चा कितना ही खराब कुछ क्यों ना कुछ कर दे, लेकिन माँ के लिए तो वो बच्चा ही होता है ना, उसको बाहर तो फेंक नहीं देगी, उसको भी तो बिठा के खाना देगी, उसको प्यार भी करेगी। तो भगवान की भी तो वो बच्चे ही हैं, वो तो जाने अनजाने क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो कह रहे हैं उनको समझाना तो पड़ेगा ना, माँ है तो माँ बच्चे को समझाएगी कि बेटा ये काम गलत है। तो ऐसे ही शिव बाबा हमारे पिता हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम ये मेरा मैसेज उन तक पहुंचाओ कि तुम ये गलत काम मत करो। फिर कह रहे हैं कि अगर लोगों को बुरा लगे तो तुम उनको अलग से बिठा करके समझा दो, हैं तो मेरे ही ना, चाहे कैसे भी हैं। तो कहा कि देहाभिमान है ना तो उनको लग जाएगी, इसीलिए उनका अलग से स्कूल खोल लो। वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की। बाबा ने कहा शरीर निर्वार्थ, यह तो है 21 जन्मों के लिए, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोले। बाबा ने कहा उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है, पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है। देखो लक्ष्मी नारायण का, सबको अपने घर में क्या रखना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाना रखना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे क्या है, देखेंगे तो याद तो आएगा हमको ऐसा बनना है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुमको समझा रहे हैं कितना फर्क है। वैसे ही यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब। मुट्ठी भर आत्माएं क्यों है, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे लोग परमात्मा को। अभी यहाँ पे कोई साधु महात्मा, कोई ऋषि मुनि आदि आ जाए तो ढेर आ जाए। सत्यता है ना, जहाँ सत्यता होती है वहाँ भीड़ जरा कम होती है, और जहाँ झूठ होता है वहाँ भीड़ ही भीड़ होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं। बाबा बोले देखो वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। बाबा ने कहा उस तरफ झट चले जाते हैं, वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसी की सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए, काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं, ज्ञान चिता पर बैठ पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में। तो कहते हैं क्या करें, दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे तो कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी ना कराना कायदे के बरखिलाफ है। लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। अब बाबा यहाँ ये नहीं कह रहे कि भाई तुम ये सब ना करो, ठीक है। बाबा ने सिर्फ समझाया है कि देखो एक तरफ स्वर्ग है एक तरफ नरक है, आपको बता दिया रास्ता। अब बच्चे कुछ गलत करें तो उससे बेहतर यही है कि आप उनको एक तरफ कर दो, ज्ञान में नहीं चलते तो ठीक है। जो ज्ञान में चलते हैं उनको ईश्वरीय सेवा में लगने दो, जो नहीं चलते तो उनको एक तरफ करो। किसी एक तरफ तो करना पड़ेगा ना, एक तरफ का मतलब समझ रहे, शादी करनी है शादी करें, नहीं करनी क्या करना है, वो उस चीज को कहा गया है। बाबा ने कहा बड़ा वो रहता है ना सबको अपने परिवार में कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, लोकलाज मर्यादा। भक्ति मार्ग में गाते हैं, मीरा के भी गीत है ना, फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो लायक हो, अपने को देखना है? इतने गुण है मुझ में। बाप आए हैं, ये देखो ये तो पतित दुनिया ना, विकारी दुनिया, आए हैं तुमको पावन बनाने। पावन बनो तो जरूर वरेंगे। यह बाबा के पास ऐसे आते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर घर में जाके गिरते हैं। ऐसे से समाचार आते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे ऐसों को तो ब्राह्मणी ले आती है, उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी है ना, तो ले आने वाले पे भी दंड पड़ जाता है। इसीलिए अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, कुछ पाप हो जाता है, तो एटलीस्ट टीचर बहन को तो बताएं, क्योंकि अगर वो मधुबन लेके जाती है आपको
क्योंकि मधुबन जाने से पहले इसीलिए 6 महीने की ज्ञान योग की धारणाएं बहुत जरूरी होती हैं। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चों को मत लाओ, यानी कि जिनको बहुत कम समय हुआ है ज्ञान में चले, क्योंकि क्या है ना, वातावरण फिर खराब हो जाता है। क्योंकि ये इंद्र सभा है, इंद्र सभा के लिए क्या कहा जाता है, दीवारों के भी कान होते हैं। तो देवताओं के बीच में कोई विकारी राक्षस बैठा होगा तो पता चल जाएगा ना। तो वही बात बाबा ने आज समझा दी है। ठीक है, बाबा ने कहा तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी फिर, यानी कि तुम भी फिर बाबा को याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसा संग का रंग चढ़ जाता है ना, मतलब साथ ले जाएंगे तो इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। बाबा ने कहा कि कोई बेकायदा ले आए, वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसी को भी समझाने की सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब वापस बनना है तुमको, तो ये विकार छोड़ो, सिर्फ याद करो शिव बाबा को, तो पाप कटते जाएंगे। कितना सहज बता रहे हैं, परंतु कोई बिल्कुल समझता ही नहीं है। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। कह रहे हैं वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। जैसे पहले एक तरफ हो जाते थे, भाई चलो हम आप किसी आश्रम में या कहीं भगवान का नाम लेने चले जाते हैं, आजकल नहीं जाते। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते, समझते ही नहीं है कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करने का समय है। बाबा ने कहा ईश्वर को याद करना है, भगवान कौन है नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं तो याद किसको करेंगे। फिर यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं, बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं 121 जन्मों के लिए, इसके लिए तुमको मेहनत तो करनी है ना। समझ रहे क्या कह रहे हैं, कि इसीलिए तुमको समझा रहे हैं, तुमको मेहनत तो करनी है ना। बाबा ने कहा अभी तुमको घर जाना है, बस यही तात लगी रहे। यहाँ क्रिमिनल, बाबा ने कहा वहाँ क्रिमिनल बात होती नहीं। बाप आके उस पवित्र दुनिया के लिए क्या करा रहे हैं, तैयार करा रहे हैं। कौन सी पवित्र दुनिया के लिए, सतयुग के लिए। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पे बिठा के ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए, यानी ऐसी आत्माओं का भी आपको उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं। क्या कहा बाबा ने, कि सेवा करते हैं ना तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, तो वो क्या है, सारे इकट्ठे मिलके सेवा करते हैं। बाबा ने कहा टिप टॉप हो जाते हैं, मतलब पढ़े लिखे होते हैं तो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ करके समझा देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो खड़े होते हैं ना सेवा के लिए, तो यहाँ तो कोई साधारण है, उनको बाप इतना बैठ ऊंच बनाते हैं। बाबा ने कहा चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवास है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं। 1 रुपये का या 1 रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। मतलब पहले भेज देते ना बाबा को इस तरीके से, भाई हमारी 1 रुपया भी सेवा में लगा देना। बाबा कहते हैं तुम तो बहुत महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। ये भी कोई नई बात नहीं है। बाबा ने कहा साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देखो अच्छी रीति पढ़ो। क्या कह रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है, बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी बाबा की बच्चियां, मतलब बहुत पुराने आत्माएं हैं ये, दीदी दादियां जो बड़ी बड़ी अभी नहीं रही है ना, बहुत अच्छे से सेवा करी। तो कह रहे हैं कि उनको सर्विस का उमंग हो, तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो, इम्तिहान के
दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाके पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। कौन सी पढ़ाई? ये ईश्वरीय पढ़ाई, ठीक है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, ये शरीर तो विनाशी है, तुम तो आत्मा विनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेके कलयुग अंत तक किसी को मिलता नहीं है, अभी मिलता है। हम आत्मा हैं, यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही पाप कटेंगे। ये अंदर में रटते रहो तो भी बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने कहा अंदर ही इस बात का ध्यान रखो, परंतु चार्ट रखते नहीं है, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बताते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ, तो इसीलिए वापस कह रहे हैं तुमको बनना है। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। क्या समझना है? मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ या शिव बाबा की बच्ची हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म होंगे। तो कितनी सहज युक्ति बता रहे हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, ब्रह्मा बाबा, तभी तो सिखाते हैं ना, मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो। कौन आपको सिखा रहा है, खिला रहा पिला रहा है? बाबा। शिव बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं तो याद में बैठ जाओ। मतलब बाबा ने कहा कोई नहीं आया, सेवा नहीं करी आपने, तो मुझे याद करने बैठ जाओ। बहुत सहज समझा रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है बस। क्या करना है? बाबा को याद। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बांधेली हो तो वहां बैठ तुम याद करती रहो। मतलब अपने घर में बैठ के याद करते रहो, तुम तो 10-20 वर्ष वालों से भी उच्च पद पा सकती है। बाबा ने क्या कहा? तो जो प्यार से याद करती है ना, जो नहीं आ पाती सेंटर या ये कहीं बाबा से नहीं मिल पा रही, तो बाबा ने कहा जहाँ हो वहीं याद करो तो तुम्हारा पद बहुत ऊंचा होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाबा को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है, ठीक है। पढ़ाई का शौक रखेंगे, रूठेंगे नहीं पढ़ाई से। पढ़ाई से रूठना माना कि किसी भी तरह से मुरली में ना आना। दूसरी पॉइंट है, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए मोह की रगे अब तोड़ देनी है। तोड़ना मतलब अंदर से, ऐसे नहीं कि तुम किसी को कह दो। वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। वरदान दिया शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। बाबा ने कहा नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो सदा ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने।
ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे, यानी कि पूरी तरह से बाबा के आगे क्या कर दिया, समर्पित कर दिया स्वयं को। मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ, तो वो अपने आप कर लेगा सब। स्लोगन है सभी आधार टूटने हैं, इसीलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। ठीक है, सभी आधार टूटने हैं, जिससे आप उम्मीद रख रहे हैं वही सब टूटना है आधार, इसीलिए भगवान को ही आधार बनाओ, ना कि किसी मनुष्य को। तो आज जो शिव बाबा ने होमवर्क दिया है वो ये दिया है कि मुरली पे पूरा ध्यान देंगे, किसी भी तरीके से मुरली आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, और क्या करना है, अपनी चलन को बड़ा रॉयल रखना है, बहुत सलीके से चीज़ों को करना है। अच्छा, ओम शांति।